बच्चों, स्वागत है योगेश सर की पाठशाला में। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में जुड़ने वाले हैं। तो बात करते हैं दो चर। दो चर का मतलब क्या होता है? दो चर यानी यहाँ पे दो चर, हम कक्षा 9 में हम एक चर पढ़ के आए हैं। दो चर का मतलब यहाँ पे दो चर हो जाएंगे। कोई दो चर हमने ले लिया, मान लो यहाँ दो चर हमारे हो जाएंगे एग्जाम्पल में एक्स वाई, यानी दो आपके चर होंगे। और रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर एक हो, यानी घात कितनी होनी चाहिए? पावर, यानी घात जो है इसकी एक हो, है ना। तो इस प्रकार के चर को रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जोड़ा होगा, यानी एक नहीं दो होंगे। तो दो कैसे होंगे वो समझेंगे अभी। तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है ए एक्स बी वाई सी बराबर 0, तो इसको समझेंगे। इस कंसेप्ट को भी आगे समझने वाले हैं। दूसरा, यहाँ हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं बच्चों, तो उन गलतियों से निपटने वाले हैं। दूसरा, एक चर और दो चर में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण और संगतता, इसको बनाने के लिए ये हमारे पास जो इस टॉपिक से संबंधित सूत्र हैं उनका भी बात करेंगे। इसकी बात कर ही लेते हैं। तो ये अनुपातों की तुलना करेंगे, आलेखीय निरूपण इसमें आता है, बीजगणितीय व्याख्या भी आती है और संगतता कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये आपका जो आएगा, है ना, इसका अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पीछे थोड़ा और बताने वाले हैं। तो अभी मैंने ये सूत्र लिख दिया क्या, ताकि इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें अभी। और यहाँ रैखिक समीकरण हल करने की विधियां, तो दो विधियां हमारे कोर्स में आई हैं हाई स्कूल में, है तीन। प्रस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, जबकि ब्रजगुणन विधि हमारे सिलेबस से हटा दी गई बच्चों। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं कि इसको सॉल्व करते समय हम करते क्या हैं। तो देखिए क्या करते हैं। अक्सर हम लोग प्रस्थापन करते समय गलती कर जाते हैं, विलोपन करते समय कर जाते हैं, एक चर वाले में गलती करते हैं, दो चर वाले। तो उन गलतियों से निपटने के लिए जो योगेश सर की पाठशाला है बच्चों, तो ये एक ऐसी पाठशाला है जहां बेसिक से कंसेप्ट को तैयार कराने का प्रयास करते हैं और वीडियो को शॉर्ट भी करते हैं। ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाते, 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो, ताकि आप आसानी से एक आधे घंटे की वीडियो में बात कंसेप्ट को भी समझ पाए और बेस भी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। जो आपके सिलेबस में ज्यादा बड़ा बेस भी नहीं समझाएं, क्योंकि समय भी हमारे पास 4 महीने का बचा हुआ है। उन 4 महीने में हमें कोर्स भी पूरा कंप्लीट करना है, सब करना है। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे आप वास्तव में नए हैं और बेसिक से लेकर के आगे तक जाना चाहते हैं, तो प्लीज अभी देखिए, आपके पास चैनल में सब्सक्राइब का पॉइंट होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए सर एस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, या फायर इमोजी भेज दीजिए, कुछ भी भेजिए और लाइक करिए। देखो, लाइक और सब्सक्राइब जब आप करते हैं कि शेयर करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरे व्यू बढ़ते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, तो मेरा भी मन लगता है बच्चों। मन तो वैसे भी मेरा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो निर्णय ले लिया कि आपको सिखाना है, लेकिन थोड़ा अपना भी अच्छा लगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो मुझे फायदा मिलेगा, अच्छा लगेगा, मन को संतावना मिलेगी कि मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूं। ऐसे मुझे क्या पता मैं ठीक पढ़ा रहा हूं नहीं ठीक पढ़ा रहा हूं, तो कमेंट बताइए क्या अच्छा लग रहा है और कैसा अच्छा लग रहा है। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट बेसिक वाला है, अक्सर टीचर हमने देखा है, बहुत सारे टीचर कुछ चीज को नहीं बताते, सीधे क्वेश्चंस बताते हैं और ये बेस नहीं बताते हैं। तो जब प्रस्थापन विधि से करते हैं, हमारे पास टू वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल में होंगे समीकरण, यानी, है ना। तो उन दोनों समीकरणों को हल करते समय हमें एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना होता है, बाकी सबको राइट में ले जाना होता है। तो नंबर 1 पे बाएं या दाएं, कोई भी ना, बाएं पक्ष में, बाएं तरफ केवल एक ही चर रखेंगे। एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, है ना। बाकी सबको दाएं तरफ भेज देते हैं। नंबर 1, तो ये प्रस्थापन में सिर्फ आप इको रखिए। और यहां जब प्रस्थापन में से करेंगे, नंबर 2, अब विलोपन पे आ जाओ। विलोपन में समान चिन्ह, विलोपन में दोनों समीकरणों, यहां इसको काटते हैं, विलोपन में दोनों समीकरण, यहां विलोपन लिख लीजिए, विलोपन में दोनों समीकरणों का, यहां पे दोनों समीकरणों के जो है हम गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट,
गुणांकों को बराबर करते हैं। अभी समझाएंगे, बेस्ट बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों ना। ये दोनों समीकरणों गुणांकों को बराबर करते हैं। नंबर 3 आते हैं, समान चिन्हों समान चिन्हों वाले, समान चिन्ह में से हमारा प्लस और प्लस हो जाएगा या फिर माइनस माइनस हो जाएगा, हो तो घटाते हैं। याद रखिए बच्चों, तो घटाते हैं समीकरणों को, लिखना पड़ेगा भी आगे ना। अब नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, 3 हो गए, 4 नंबर पे चलते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर विपरीत चिन्ह यानी एक प्लस का और एक माइनस का, या फिर एक माइनस का एक प्लस का आ जाए, ऐसे आए, तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। दोनों, ये कंसेप्ट है बेटा, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, इसको फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में है। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे मिलेंगे। तो बच्चों ये देखिए, दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों विपरीत चिन्हों में दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। अब यहां देखिए, क्लियर करते हैं। अब मान लो हमने कोई समीकरण ले लिया, दोनों कंसेप्ट को समझेंगे, पहले प्रस्थापन से समझेंगे, पहले विलोपन समझेंगे। तो अभी हम प्रस्थापन से सीखने वाले हैं। प्रस्थापन से देखिएगा, प्रस्थापन में क्या करने वाले हैं, हम दो समीकरण लेते हैं। अब देखिए, पहले वेरिएबल बता देते हैं। तो हमारा वेरिएबल में से हमारा ए एक्स बी वाई सी, ये हमारा मानक समीकरण है। ये हमारा मानक समीकरण है, ये बनेगा क्योंकि दो वेरिएबल में होगा, है ना। और इस प्रकार से तो हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स प्लस वाई और बराबर 6। तो ये हमारा प्लस माइनस इधर हो सकता है। समीकरण हमने एक लिया, एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 लिया। अभी प्रस्थापन को थोड़ा रोक कर रहे हैं, ये वेरिएबल अभी आगे और बता देंगे क्योंकि अगले वीडियो में बताएंगे, इस पूरे वेरिएबल के बारे में विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ मैंने इसको दिखा दिया हिंट के रूप में, बाकी इसके बारे में विस्तार से अभी जो दूसरा वीडियो हमारा लॉन्ग वाला आएगा, तो उसमें हम आपको ये पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रस्थापन की बात कर रहे हैं, प्रस्थापन और विलोपन 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो प्रस्थापन को देख लेते हैं बेटा। अब देखिए, दो समीकरण, अब इन दोनों समीकरणों में प्रस्थापन सेल करना। हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा, फिर विलोपन के एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, अब यहां समीकरण चाहे एक से करो चाहे समीकरण दो, मैं समीकरण 2 से करता हूं। समीकरण 2 से तो मैंने प्रस्थापन बताया था कि बाएं तरफ में एक ही चर को रखते हैं। समीकरण 2 से ऐसे करेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो x माइनस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है। अब ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हो गया। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, इजी क्वेश्चंस मिली हैं। अब x का मान, समीकरण लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण लिखा, पूरा नहीं लिखा, साइड में लिखा, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखेंगे। अब कैसे करेंगे, जहां पर x है, ये देखिए x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 हमारा है, तो x का मान कितना है, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6। अब किसका मान रख रहे हैं, x का मान। x का मान है क्या, 2 प्लस वाई है ना बेटा, तो जहां पर x है वहां पर लिखेंगे 2 प्लस वाई, और ये y हमारा पहले से लिखा है, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक y 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया 2। तो y का मान कितना है 2। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं।
3 में रखने पर y का मान 3 में रख दो। अब y का मान जब 3 में रखो तो लिखा है x बराबर है 2 प्लस वाई, x 2 प्लस 2, अब ये कितना हो गया 4। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से मैंने प्रस्थापन विधि का क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर विलोपन के 2 क्वेश्चन लेते हैं। 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे बच्चों। अब देखिएगा, विलोपन का हम लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन विलोपन या प्रस्थापन का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि विलोपन में लेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लें। कोई भी ले लेते हैं, मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैसे लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ। मान लेते हैं हमने लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हमने क्वेश्चन लिया, ये अपने आप से क्वेश्चन ले रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 2 ले लिया, ये ले लिया। अब इजी कौन सा है, 1 या 2? तो इजी हमको 2 से पढ़ रहा ना, तो समीकरण 2 से लेंगे, जहां से हमको इजी पड़ेगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करिए, और कठिन क्वेश्चन चाहिए तो बताइए, सही से कठिन बताइए तो मैं कठिन भी लेके आ जाऊंगा। अब देखिए समीकरण 2 से चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा y। अब यहां क्या करेंगे, ये समीकरण 3 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास है, तो किसका मान है x। समीकरण मान 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7 है। अच्छा x का मान कितना है, 2 प्लस वाई, तो जहां x है वहां पे रखो 2 प्लस वाई बराबर 7। अब 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 प्लस वाई प्लस 7। अब ये 7 4, ये हो जाएगा 3y बराबर 7। 7 माइनस 4, 3y बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 3/3 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान 1 आया ना, y का मान समीकरण 3 में रख दो जाकर के। y का मान 3 रोमन नंबर में 3 में रखने पर, अब 3 हमारा क्या है, x बराबर 2 प्लस वाई, तो ये x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y का मान 1 आया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है इजली आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल इसको आप दूसरे बच्चों तक शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, और मजा आ रहा तो लिखिए यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट को लेकर के आए। अब देखिए विलोपन की बात करते हैं। विलोपन विधि की बात करते हैं। विलोपन थोड़ा सा ध्यान समझना है। प्रस्थापन तो इजी है, बिल्कुल मुझको लगता है बिल्कुल इजी, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा 6 7 8 में भी है ये, है ना, 9 में भी है, तो उसको भी समझना है, 10 में भी है, आगे भी जित तक पढ़ेंगे तो ये समीकरण आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो विलोपन के लिए हम बहुत कंसेप्ट इजीली लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन सरल लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया पहला क्वेश्चन, मान लो हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, इसको इक्वेशन सेकंड कर लिया बच्चों। अब विलोपन में हमें क्या है, हमने नंबर उसे बताया है कि हमें क्या कोएफिशिएंट इक्वल करने, तो यहाँ पहले से 1 लिखा, यहाँ पहले से 1 लिखा, यहाँ पहले से 1 लिखा, यहाँ पर, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अभी कठिन वाले लेके आएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या, जब चिन्ह देखें विपरीत भी है और यहाँ प्लस प्लस है। अगर यहाँ प्लस प्लस लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर विपरीत लेंगे तो हटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ये लिख देंगे। अब घटाइए, समीकरण 1 को 2 घटाइए, तो जब घटाने बात करेंगे तो ये घटेगा, तो ये y से y का विलोपन। विलोपन का मतलब है इसको समाप्त करना, इसको खत्म करना, एक चर को आपको गायब कर देना है। विलोपन का मतलब यही होता है। तो एक चर को हमने गायब करना था, तो y को गायब कर दिया। अब ये x और ये x कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 10। अब देखिएगा 10 और ये गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 5। यहां ऐसे करते हैं। अब x का मान चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण
एक में रखने पर बच्चों अब देखिएगा x का मान समीकरण एक में लिखते हो। x हमारा है x प्लस वाई बराबर है क्या 8 है, 8 है ना जो। अब देखिएगा x का मान आया कितना 5, तो ये 5 y बराबर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। तो इजीली आंसर आ रहे हैं, है ना बच्चों। तो देखिए अगले कंसेप्ट समझ में आएगा तो समझ। अब देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं हम, एक कठिन क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा कठिन जिसमें दोनों रूल लग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3x मानते हैं 3x और 2y बराबर कुछ मान लेते हैं 10। ये समीकरण एक मान लिया और यहाँ कुछ अलग कंसेप्ट लेके आना, तो यहाँ पे हमने 3y मान लिया। अच्छा ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं 8। ये समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब ये मान लो ऐसे समीकरण। अब यहाँ पे देखिए विलोपन के लिए क्या कंसेप्ट लगने वाला है। अब मैंने कहा था या तो x के कोफिशिएंट यानी x के गुणांक बराबर हो या तो y के गुणांक बराबर हो। तो यहां ना तो x के बराबर है ना तो y के। अगर हमें x का बराबर करना होगा तो इसमें 3 से हम गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें y का करना है तो फिर हमें इसमें 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, लासा निकालते हैं और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से करो 3 दूनी 6, यहाँ 2 से करो 6, तो बराबर हो जाएगा। तो हम ज्यादा सिंपल 2 वाले में कर लें, लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, है ना बच्चों। अब देखिए गुणा करते हैं। अब 3 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 3x, 3 से यहां भी करेंगे 3 तरफ को 9, 3 से यहां भी करेंगे तो 8 त्रिक 24। ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी। अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, इसको देखें तो देखिए यहाँ पे 3 3 हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह का है प्लस का, यहाँ पे चिन्ह का है प्लस का, तो दोनों प्लस चिन्ह है। समान चिन्ह जब होंगे तो क्या लिखा था हमने, समान चिन्हों पे समीकरणों को घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए कैसे घटाते हैं, इनको पास में लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा। 3x 2y 10 समीकरण 1 थी, और समीकरण 3 हमारा 3x 9y 24 समीकरण हमारा 3 था ये। अब देखिएगा घटाते कैसे हैं, जब घटाते यहाँ घटा दिया ना तो इनके घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। अब यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, याद रखिएगा घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। अब यहाँ बचेंगे कितने 7y, यहाँ कितने बचेंगे 10 घटाओ 14 बचेंगे, माइनस माइनस छोड़ जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 14/7, यानी y का मान कितना आ गया 2। ये बात भी कंसेप्ट समझ में आया बेटा। बस इतना ध्यान है, जब घटाने में उन्हें पीछे वीडियो में उसमें पीछे पॉइंट में नहीं लिखा है कि घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये भी नोट कर लेना, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। कंसेप्ट जब आता है समझ में तब आता है उसमें क्या क्या लिखना, वो अपने आप लिख रहे थे ना, तो हो सकता है कि वो वहां पे बात छूटी है। लेकिन यहाँ अब समझिए, जब कभी भी घटाने पे लिखेंगे तो नीचे के चिन्ह उलट जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस लगा होता तो प्लस। चिन्ह नीचे वाले संख्या के मतलब ऊपर वाले में कुछ नहीं होगा, जिसके नीचे चाहे जिसको आगे पीछे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो, उससे कोई समस्या नहीं होने वाली। तो बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए y का मान समीकरण कहीं भी रख दो, y का मान समीकरण 2 में रख देते, तो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर कहीं रख सकते हो, 2 में रखो, 1 में रखो, कहीं पर रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में है हमारा क्या x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब मान किसका आया y का, तो यहां हमने लिखा x, यहां लिखा 3, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 8। y का मान 2 रख दिया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो बिल्कुल इजीली समझ में बच्चों आ रहा है आंसर। x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा। और उसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट हैंड की वैल्यू इक्वल निकल आए तो समझ लो हमारा समीकरण सही। इससे यहाँ हम रखेंगे कितना 3 की जगह 3 और गुणे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 6 और 4 कितना होगा 10। अगर 10 हुआ, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू इक्वल आती है तो हम ये समझ जाते हैं कि मेरा आंसर सही है।